हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेड विद दैविक पर। तो आज हम एक आईटी कंपनी की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, 19-20 रुपये के पास स्टॉक अभी चल रहा है। 52 किलो के पास अभी चल रहा है। 52 किलो इसका 10 रुपये की समथिंग है और अभी ये कंपनी 19 रुपये की समथिंग चल रही है। 52 इसका हाई 30 रुपये प्लस है और ये कंपनी बहुत ऊपर तक जाके बहुत नीचे आ चुकी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसी आई थी, सेबी ने कुछ ऐसी रिपोर्ट की थी जिस वजह से इसका शेयर गिर गया था। बट अभी धीरे धीरे फिर से ये अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। तो कंपनी के बारे में चलिए हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। उसके बाद हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट और इसके जो भी सारे रेशियो हैं उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। इसके प्रोज कौन जो भी सब कुछ है, सब कुछ बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है, बट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कंपनी क्या काम करती है, तो यदि कंपनी की हम बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। इनकॉर्पोरेटेड कब हुई थी? 2010 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड था। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन का काम करती है कंपनी, मतलब आईटी कंपनी है। सॉरी, थोड़ा गला खराब था। एडटेक कंपनी, एडटेक एवं डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज का काम करती है एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी, मतलब कहीं ना कहीं एआई की तरफ भी कंपनी देख रही है। तो तीनों तरीके का काम करती है कंपनी। कस्टमर बेस जो कंपनी का है, द कंपनी प्राइमरीज क्लाइंट आर एंड टू एंड एडवर्टाइजर, जो मतलब एडवर्टाइजर्स होते हैं वो कंपनी के मेन क्लाइंट है। वहाँ से जो रेवेन्यू आता है, मेन जो रेवेन्यू आता है कंपनी का, वो एंड टू एंड एडवर्टाइजर से आता है। ठीक है, आगे हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, रेशियो वगैरह जो भी इसका रेट वगैरह चल रहा है। तो देखिए, इसका करंट प्राइस चल रहा है 19 रुपये 20 पैसे के समथिंग। ठीक है, इसका जो 52 वीक हाई है वो 36 रुपये के करीब है और जो लो है वो 9 रुपये 27 पैसे, मतलब 10 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं है। मार्केट के कंपनी की 3860 करोड़ है। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 2.73 है। यदि 15 से नीचे होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और यहाँ पर जो रेशियो है वो 2.73 है। बुक वैल्यू कंपनी की 34.7 है, मतलब अपनी जो बुक वैल्यू है कंपनी उससे भी कम रेट पर आपको मिल रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है कंपनी। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये है। और यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो 1415 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो आप वो हम आगे देखेंगे। करेंट रेशियो कंपनी का 6.87 का है। सेल्स ग्रोथ 25% की है लास्ट 25 ईयर की। 5 ईयर की जो सेल्स ग्रोथ है वो 25% की है। आर लगभग 31% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री का जो पी है वो 41 का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री पी और इस स्टॉक का पी में कितना अंतर है। बस इसका स्टॉक जो है वो रेट इसलिए नीचे है क्योंकि जो सेबी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ इसके ऑडिट में दिक्कत थी, इस वजह से मतलब सेबी ने कुछ ऐसा बोला था कि ये इन्होंने जो कंपनी जो पैसा उठाया है वो इन्होंने अपनी ही सब्सिडी को लोन के रूप में दिया है। इस वजह से क्या हुआ, इनकी जो स्टॉक है उसका प्राइस का गिर गया था। ठीक है, तो अब पर अभी धीरे धीरे ये फिर से लाइन पे आ रहा है, तो इसको आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.55 की है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, कंपनी की यदि प्रोज की बात की जाए तो प्रोज कंपनी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी पे कोई भी डेप्ट नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था, बोल नहीं पाया मैं आपको। डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी डेप्ट बिल्कुल जीरो है। और यदि हम इसकी आगे बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.55 इट्स वैल्यू, बुक वैल्यू जो इसकी बुक वैल्यू है उससे भी मतलब आधे पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.5% CAGR, मतलब 27.5% का इसने CAGR दिया है आपको लास्ट 5 ईयर में। तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है। बस जो उसकी मेन कौन सा है वो उसका है प्रमोटर होल्डिंग्स काफ़ी कम है, बट जो FIIs की खरीदारी है इसमें काफ़ी बढ़ रही है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कितनी बढ़ रही है इसमें, क्या क्वार्टरली इसमें कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो सब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम आगे बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो यहाँ पर आप इसकी सेल्स देख सकते हैं। तो सेल्स इसकी देखिए लगातार लगभग बढ़ रही है। यहाँ पे दिसंबर 22 के बाद थोड़ी इसकी सेल्स कम हुई है, बट फिर से अपनी ये लाइन पकड़ रही है। ठीक है, क्योंकि 21 में ही जो सेबी ने रिपोर्ट दी थी, मैंने आपसे जो रिपोर्ट की बात करी वो 2021 में ही ऑडिट की जो रिपोर्ट थी वही सेबी ने उसको नोटिस वगैरह दिया था, इस वजह से इसकी मार्केट बिक रही थी। ठीक है, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लगातार बढ़ रहा है और अभी 321 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसको जून 2023 में हुआ था। ठीक है, बाकी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी लगभग आपका सेम ही है, 30% के लगभग ये भी है आपका। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है। ये आप अच्छे से देख लीजिए चीज़ों को, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको इसमें कंसीडर करना है या इसको कंसीडर नहीं करना है।
ईयर ऑन ईयर यदि हम बात करें तो सेल्स जो उसकी ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, 2012 से कंपेरिजन में आज लगभग 7,000 प्लस है। ठीक है, और जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो भी इसका बढ़ रहा है, 1415 करोड़ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यदि देखा जाए तो कंपनी की हर चीज़ लगभग बढ़ रही है, और जो सेल्स है, जो उसकी प्रॉफिट है ना, हर चीज़ इसकी लगभग बहुत अच्छी है। पी रेशियो काफ़ी कम है, डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छी मार्केट वैल्यू है, तो आप इसको कंसीडर जरूर कर सकते हैं यदि आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि एक कंपनी में सिर्फ यही एक चीज़ जो मुझे लग रही है नेगेटिव है, बाकी कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव हो, और इसी वजह से शायद कंपनी का जो रेट है वो काफ़ी कम चल रहा है, और अभी इसमें आपको मौका है कि आप इसको अपना कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो पहले काफ़ी कम थी, जैसे 7%, फिर बीच में और कम हो गई थी जब सेबी ने वो रिपोर्ट दी थी 21 के टाइम पे, मैंने आपको बताया 4% करीबन रह गई थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है, 18% हो गई है। FIIs की जो एंट्री है वो पहले आप देख सकते हैं कि 1% से भी कम थी, यहाँ पर लगभग 3-4 साल 1% से भी कम रही। उसके बाद FII ने लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग 10% के समथिंग FIIs की इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, बाकी जो भी शेयर है इसमें पब्लिक का है, गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है, DIIs का कोई शेयर नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बाकी अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, और यदि आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहें, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।